हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको मैं बताने वाला हूँ ड्रिल मशीन के ऑपरेशन। ड्रिल मशीन जो होती है कि सामान्य रूप से हमें कहीं पे छेद करना है, कहीं पे होल करना है, तो उस प्रक्रिया को गुजरने के लिए हमें ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ड्रिल मशीन पे छेद होने के साथ साथ में उसमें और भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं आपको वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और कुछ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ये कौन से ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन है, इसमें जो नाम है ड्रिल मशीन, तो सबसे पहले काम क्या होगा उसका ड्रिलिंग करने का। तो ड्रिलिंग करना क्या होता है, किसी प्लेट कोई भी मेटल है उसमें छेद करना, होल करना, इसका काम है ड्रिल का। और ड्रिल जो टूल लगा देते हैं उस टूल के नाम से ही उसका ऑपरेशन का नाम पड़ जाता है। ड्रिल से है तो जब क्रिया करेंगे तो क्रिया हो जाएगी ड्रिलिंग करना, ठीक है। तो इस पहला नाम है ड्रिलिंग करना। तो ड्रिलिंग करने में क्या होता है, कोई भी प्लेट्स होती है उस प्लेट के अंदर एक ड्रिल द्वारा क्या है हम उसमें छेद करते हैं। चाहे वो ड्रिल आपका स्ट्रेट सैंक वाला हो, चाहे ड्रिल आपका क्या है टेपर सैंक वाला हो। ड्रिल क्या करता है, केवल कटिंग करता है। हम किसी प्रकार से ऑपरेशन करें उस ऑपरेशन को संपन्न करना है। तो ड्रिल द्वारा की गई क्रिया ड्रिलिंग कहलाती है, जिसके माध्यम से किसी प्लेट के अंदर छेद को किया जाता है। रीमिंग में क्या होता है, एक रीमर का प्रयोग होता है। रीमिंग भी एक कटिंग टूल होता है। रीमर जो कटिंग टूल है वो किस प्रकार का है, मल्टीपल कटिंग टूल होता है। मल्टीपल में क्या होता है, एक टूल के अंदर कई दांते होते हैं। तो कई दांते होते हैं तो ऐसे टूल बहुमुखी टूल या मल्टीपल कटिंग टूल कहलाते हैं। तो रीमर क्या होता है, रीमर में क्या है कि ऑलरेडी जो होल हो रखा है उस होल वो शुद्ध नहीं होता है। उस होल को शुद्ध करने के लिए रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। रीमर आपका 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन तक होल को शुद्ध कर देता है। क्योंकि जब ड्रिलिंग होती है तो ड्रिलिंग होने में क्या होता है, जो होल होता है आप समझ रहे हैं सीधा इस टाइप का होता है गोल, बट होल होने पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा होल जो है ओवल टाइप का हो जाता है। और ओवल होने से क्या होता है कि ड्रिल स्ट्रेट सीधा नहीं होता है, वो आपका परिशुद्ध नहीं होता है। तो परिशुद्ध करने के लिए रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी जो आउटनेस है वो आउटनेस को ख़त्म कर देता है और आपके क्या है होल को सीधा कर देता है। तो रीमर द्वारा किए गए होल में क्रिया करनी, एक्टिविटी करनी क्या कहलाती है, रीमिंग कहलाती है। क्या होता है, रीमिंग से किए गए होल को परिशुद्ध करने की क्रिया रीमिंग होती है। नंबर 3 होता है काउंटर सिंकिंग करना। क्या होता है, जो हम ड्रिल करते हैं, होल करते हैं, होल करने के बाद क्या होता है, कभी कभी हमें कोई पेच या स्क्रू उस सीट में बैठाना है। सामान्य रूप से आप समझिए, देखा होगा आपने जो किवाड़ होते हैं, इससे कब्जा होते हैं, उस कब्जे के अंदर एक इस टाइप से होल होता है, ऐसे टेढ़ा टाइप का। ऐसे स्क्रू की हेड इस टाइप की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये इस टाइप से पेच देखा होगा। अब ये पेच क्या, देखो ये टेपर है, तो ये हमने अंदर टेपर बना दिया, इसे बनाया अंदर टेपर। तो इसके अंदर में इसको बैठाना है, स्ट्रेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, काउंटर सिंक करना पड़ेगा। काउंटर सिंक से क्या होता है, किवाड़ को आप खोलें चाहे किवाड़ को बंद करें, क्या होता है आपका सही दिशा में रहता है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती है। तो हम इस हेड को बैठाने के लिए क्या करते हैं, होल को थोड़ा तिरछा करते हैं। होल को तिरछे करने की क्रिया कहलाती है काउंटर सिंक करना। काउंटर सिंक के टूल भी अलग से आते हैं जो होल को तिरछा करते हैं। काउंटर बोरिंग करना, जैसे आप करते हैं ड्रिल, आप इस पर करते हैं लैथ मशीन पे बोरिंग क्रिया करते हैं। बोरिंग क्रिया में क्या होता है कि जो होल हो रखा है उस होल का साइज को बढ़ाने के लिए टूल का जो इस्तेमाल करते हैं कटिंग करने के लिए, वो आपका बोरिंग क्रिया कहलाती है। ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल में किया गया होल, पहले एक होल कर दिया, फिर इसमें क्या है, वही टूल जो होता है, जो आपका ड्रिल होता है, वो ड्रिल जो है आपका काउंटर में होता है। उसमें क्या होता है, ड्रिल का साइज आगे से छोटा साइज, पीछे से बड़ा साइज। मान लीजिए आपको 15 का होल चाहिए, लास्ट पूरा थ्रो चाहिए आपको 15 mm का, और कुछ स्टेप चाहिए आपको 20 mm का। तो इस टाइप का हम ड्रिल लेंगे कि उसमें आगे वाला जो हिस्सा है वो 15 mm का, ये वाला देख रहे हैं आप होल, इसमें ये होल आपका किस में हो, 15 mm का होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर वाला जो होल है आपको 20 mm का होना चाहिए। तब क्या होगा, आप ऐसा ड्रिल लेंगे जिसका साइज आगे से 15 है, पीछे से 20 है, तो क्या होगा, थ्रो होल ऑलरेडी हो गया। अब उसी होल को, ये पीछे वाला जो होल है ये वाला, ये होल बड़ा हो जाएगा इस ड्रिल के माध्यम से। एक ही होल के अंदर 2 होल करना, स्टेप में होल करना, आपके क्या है, काउंटर बोरिंग कहलाते हैं। यानी कि पहले वाले होल को बड़ा करने की क्रिया है वो आपकी बोरिंग कहलाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं काउंटर बोरिंग करना। नंबर 5 पे है बोरिंग करना। बोरिंग क्या होती है, बोरिंग में क्रिया में क्या होता है, किए गए होल को
साइज को बड़ा करना होता है। जैसे कि मेरे पास 20 mm का होल था, ड्रिल था, तो मैंने 20 mm का ड्रिल कर दिया, लेकिन मुझको चाहिए 25 mm का। तो 25 mm कैसे करोगे? 25 mm तभी होगा जब हम टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी अवस्था में एक टूल होता है, ठीक है, उस टूल के अंदर ये बिट लगी होती है और ये बिट जो है उस होल के अंदर ऐसे घूमती है, गोलाई में घूम करके इसके साइज को एक्सटेंड कर देती है, बड़ा कर देती है। तो बोरिंग टूल लगाया जो हमने, उस बोरिंग टूल द्वारा जो क्रिया की गई वो कहलाती है बोरिंग, और बोरिंग से साइज को बड़ा किया जाता है। अगला है स्पॉट फेसिंग। कोई जो प्लेट होती है हमने उस पर छेद किया। अब कोई प्लेट आप देखा होगा जो प्लेट आपस में मैच करती हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख करके हम क्या है कहीं पे उनको यूज करते हैं या उनको मैच करते हैं। डिफरेंट टाइप के पार्ट्स ऐसे ही होते हैं। तो क्या है, वो पार्ट्स आपस में बिल्कुल चिपके रहें, एकदम उनमें कोई भी एरर ना हो, प्रत्येक पार्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। तो क्या होता है, उस हिस्से को क्या होता है, टूल द्वारा उसके हिस्से को सीधा किया जाता है। सीधा मतलब बिल्कुल एकदम 90 डिग्री, यानी कि ये टूल है आपका, तो ये जो स्थिति ऐसे 90 डिग्री पर होनी चाहिए। तो इस क्रिया को करने से क्या है, उसे कोई स्क्रू बैठाना है, कोई बार्सर बैठाना है, कोई नट या कोई हमें यहाँ पर नट बैठाना है, बिल्कुल सीधा बैठे एकदम बिल्कुल 90 डिग्री पर। तो ऐसी अवस्था में इसको क्या है, स्पॉट फेसिंग करना पड़ता है। अगला आता है टेपिंग करना। क्या होता है टेपिंग? क्या होता है, टेप होता है जिसमें चूड़ी होती है। टेप होता है मल्टीपल टूल, और टेप के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो कहलाती है टेपिंग। टेपिंग कब होती है? जब हम किए गए होल में कोई अंदर की चूड़ी काटनी है, अंदरूनी चूड़ी काटनी है, तो किससे कटती है? टेप द्वारा। जब टेप द्वारा चूड़ी काट देते हैं तो क्रिया बन जाती है टेपिंग करना। इससे मतलब नहीं है कि चूड़ी आपने पिच में काटी या चूड़ी आपने टीपीआई में काटी, ठीक है। पिच में चूड़ी किस में कटती है? मैट्रिक सिस्टम में। और टीपीआई में चूड़ी किस में कटती है? इंच सिस्टम में। तो उस समय कोई मतलब नहीं है, जो क्रिया हमने टेप द्वारा की वो टेपिंग कहलाएगी, ठीक है। अगला आता है ट्रिपनिंग करना। ट्रिपनिंग में क्या होता है? ट्रिपनिंग में क्या होता है, साधारण रूप से कोई चोकर प्लेट होती है, उस चोकर प्लेट के अंदर क्या है, एक टिक्की नुमा, एक गोल नुमा, बारसा नुमा निकालना होता है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि ड्रिल मशीन में क्या होता है, ड्रिल मशीन के स्पेंडल में एक टूल को लगाया जाता है। उस टूल के अंदर 2 बिट लगी होती है, एक इधर लगी होती है, एक इधर लगी होती है। अब आपने चोकर प्लेट को क्या है, आप 22 में बांध लेते हैं, ठीक है। 22 से बांध लेते हैं। 22 से बांधने क्या होता है, ये आपकी चोकर प्लेट बंधी हुई है। अब ड्रिल मशीन चलाते हैं तो ये टूल भी साथ साथ चलता है। तो क्या जब चोकर प्लेट होती है तो ये क्या है, एक सर्कुलर में घूमता है। तो सर्कुलर में घूमता है तो क्या होता है, हम ड्रिल मशीन आप जानते हो चलाते हैं तो ऐसे धीरे धीरे उसको डाउन करते हैं। डाउन करते हैं तो उससे क्या होता है, वो अंदर डेप्थ बनाती है, कटाई करना शुरू कर देती है। कटाई शुरू कर देती है तो कटते कटते क्या है, मान लीजिए 10 mm की प्लेट है या 20 mm की प्लेट है, हमको इसको क्या है, एक टिक्की निकालनी है, एक बारसर निकालना है। तो जब कोई हम किसी चौकोर प्लेट से बारसर के रूप में किसी पार्ट्स को निकाल के बाहर कर देते हैं, तो ऐसी क्रिया कहलाती है ट्रिपनिंग करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जानेंगे कि ड्रिल मशीन पर कितने ऑपरेशन को हम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।